वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। आइए रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कहने का मीन्स आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन शो किए हुए, परफॉर्म किए हुए आपको स्टेट करना है वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ये जो आपको रेशनल नंबर्स गिवन हैं विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, कहने का मीन्स या तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे लेक्चर्स लगातार देख रहे होंगे। वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और सेकंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर आपके दो टाइप के ही होते हैं, तो आपको यही शो करना है कि ये जो आपको रेशनल नंबर्स गिवन हैं ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हैं, ये आपको शो करना है। तो आई तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है आपके सामने। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका 13/3125। देखिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना होगा। तो देखिए किस टाइप से आप फाइंड करेंगे, और हाँ इसे आपको रफ वर्क में फाइंड करना है, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी एग्जाम में। देखिए आगे की ओर मूव करेंगे तो इसे आप फाइनली लिख सकते हैं 13 एज इट इज है, और इसे आप 3125 का जो फैक्टराइजेशन आया है 5 × 5, तो इसे आप नोट कर देंगे। अब देखिए इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे 13/5 अब देखिए हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m × 5n। ध्यान रखेंगे 2m × 5n वेयर m = 0 एंड n = 5। इसका मीन्स हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। अब देखिए हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग, कहने का मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा। आइए हम लोग समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग हुआ है, बट हाउ। देखिए बहुत ही ईजी सा है, इसे आपको इरेज करना है, कहने का मीन्स इसे लिखने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन को नोट एग्जाम में आपको नहीं करना। देखिए यहाँ पर आपका 13/5 आया है, और यदि डिनोमिनेटर का फॉर्म ध्यान रखेंगे 2m × 5n आपको मिल जाता है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा ध्यान रखेंगे टर्मिनेटिंग होगा। बिल्कुल ध्यान रखें 2m। अब देखिए ये वाला जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है 13/5 में 2 नहीं है, तो यहाँ आप 1 का इंटू तो ऑलरेडी सोच सकते हैं। अब देखिए पहले आप 1 का इंटू सोचें, इस नंबर में 1 का इंटू किया जा सकता है। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 13/2 की पावर 0 × 5 भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 आपका 1 होता है। 2 की पावर 0 इज योर 1 होगा। तो अब आप देखिए ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो गया, और वेयर ध्यान रखेंगे ये 2 की पावर m × 5 की पावर n, वेयर m की जो वैल्यू है, क्योंकि इसमें 2 है नहीं तो आपको ध्यान में रखना है m की वैल्यू 0, m क्या है 2 की पावर है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 की पावर आपकी 0 है, और n जो है आप देखिए 5 की पावर 5 है, n तो आपका गिवन है 5 होगा। तो यदि आपके डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n बन जाता है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आई थिंक आप सभी को बेसिक क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड पार्ट में है 17/8। अब देखिए 17/8 का भी आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे आता है, मुझे पता है, बट इसे आपको रफ वर्क में करना होगा। अब देखिए 17 इसे आप 2 × 2 × 2 लिखेंगे, तो फाइनली आपका हो जाएगा 17/2 का क्यूब। अब देखिए 2 का क्यूब के साथ में 5 का फैक्टराइजेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आप इमेजिन करेंगे दिमाग में × 1 करेंगे, क्या करेंगे × 1, और 1 को आप 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर के फॉर्म में भी ये आ जाएगा। दैट मीन्स 2 की पावर n और 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m
इंटू 5 की पावर n, वेयर m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 0। देखिए m की वैल्यू 2 की पावर m है, दैट मीन्स 3 है, n नहीं है तो इसकी पावर आपको 0 नोट करना होगा। तो हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। और हम आपको बता चुके हैं एग्जाम में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन शो नहीं करना है, ये रफ वर्क में आपको करना होगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट है 64/455। तो आइए फैक्टराइजेशन करते हैं। 455 डिनोमिनेटर का यदि आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5, 7 एंड 13 से ये आपका डिवाइड होगा। अब देखिए तो आप लिख सकते हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ हमने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया है, रीजन ये है कि वो 2 इंटू 2 इंटू 2 से ही डिवाइड होगा, कोई भी डिनोमिनेटर में बिलोंग नहीं कर रहा तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो एज इट इज लिख देना है आपको। अब देखिए आपको क्या करना होगा, सीधे हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखिए कंसंट्रेटेड हियर, यहाँ पर 5 है आपका, बट 7 इंटू 13 भी इनके फैक्टर हैं। 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर के नहीं होने चाहिए, और यदि ऐसा है तो वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ध्यान रखेंगे, हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और ये आपका रफ वर्क है, इसे आपको एग्जाम में नोट नहीं करना है। आइए आगे की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में 15/1600। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे आता ही होगा 3 इंटू 5। अब देखिए 1600 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब देखिए फाइनली आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ये 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोगों को नोट कर लेना। अब देखिए क्या करना होगा आपको, तो इसे आप फाइनली 5 से 5 कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है 2 की पावर 6 यहाँ है, 6 टाइम्स 2 है, और आपका 5 है, तो इसे आप नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में ये मिल गया, दैट मीन्स हम सीधे सीधे लिख सकते हैं हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर अब देखिए 2 की पावर 6 है तो m की वैल्यू कितनी होगी 6, एंड n की वैल्यू कितनी होगी 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 तो है, तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर आप फाइनली लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m इक्वल टू 6। देखिए m की वैल्यू 6 है, n इक्वल टू 1, 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 आप लेंगे। तो फाइनली आप लिखेंगे हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आइए इसे भी हम लोग इरेज करते हैं, इसे आपको रफ वर्क में ही करना है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए 29/343, तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आप लिख सकते हैं 29/7 इंटू 7 इंटू 7, दैट मीन्स 29/7 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 7 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 एंड 5 तो आया ही नहीं है, तो हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, ध्यान रखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका 29/343 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखिए इसे सॉल्व नहीं करना होगा आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर पहले से पावर के फॉर्म में है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है। हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2। फाइनली आपको लास्ट में लिखना होगा हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन 23/2 का क्यूब अपॉन 5 का स्क्वायर इज टर्मिनेट। 129/2 का स्क्वायर 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। देखिए डिफरेंट टाइप एग्जाम्पल है, यहाँ 7 की पावर 5 है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर होने के साथ साथ 7 का भी फैक्टर है। तो आप फाइनली लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n।
और यदि आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होता है तो mn की आपको वैल्यू नहीं बतानी है। हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129/2 स्क्वायर 5 की पावर 7 टू द पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आई थिंक सबको ये पार्ट भी क्लियर होगा। अब देखिए 6/15, नेक्स्ट पार्ट को देखिए। तो इसे आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन वेरी इजी है, रफ वर्क में भी करने की आवश्यकता नहीं है। 15 को आप 3 इंटू 5, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल होने के बाद आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा 2/5। अब देखिए 5 डिनोमिनेटर में हो या ओनली 2 डिनोमिनेटर में हो या 2 इंटू 5 का मल्टीपल हो, एक ही बात होती है। तो यहाँ 5 आ चुका है, दैट मीन्स ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 टू द पावर n, वेयर m 0। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका 2 नहीं है तो m की वैल्यू 0 एंड 5 टू द पावर n, कुछ भी नहीं पावर नहीं तो 1 तो लेते ही हैं, 5 की पावर n इक्वल टू 1। तो फाइनली आपको लास्ट में नोट करना होगा हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। 35/50, तो देखिए किस टाइप से आप करेंगे। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 50 का ये रफ वर्क में आपको करने होंगे। अब देखिए आगे की ओर मूव करते हैं तो 5 इंटू 7 इसे नोट करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 5 से आपका ये 5 एक कैंसिल हो रहा है। अब देखिए 7/2 इंटू 5, तो हियर द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, वेयर ध्यान रखेंगे m की वैल्यू भी 1 है, 2 की पावर भी 1 है, n की वैल्यू भी आपकी 1 है। दैट मीन्स फाइनली आप लिख सकते हैं हियर द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, वेयर m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50, दैट मीन जो क्वेश्चन है इज टर्मिनेटिंग, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और इससे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को डिनोट नहीं करना है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। आइए मूव करते हैं लास्ट पार्ट की ओर, 77/210। अब देखिए सबसे पहले आप 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 7 से कैंसिल आउट हुआ 11 से। अब देखिए 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, फिर देखिए इसे आप इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ 7 इंटू 11 और इसे आप 2 और 3 टाइम्स है, 3 की पावर 3 इंटू 5 डिनोट कर सकते हैं। अब आपको देखने से खुद पता चल रहा होगा कि हियर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर n। क्यों नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा तीसरा फैक्टर 3 भी है, तो इसलिए इसका फॉर्म जो होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, और क्योंकि नहीं है हैंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और हाँ, इसे भी आपको इरेज कर देना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।